नौ ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ ग्रह, या ऐसा कह लो कि ऐसा ग्रह है जिसको समझना लगभग नामुमकिन है। कोशिश करते हैं उसको समझने की, लेकिन कई बार वह ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है कि आप समझते हैं उसको, सोचते हैं उसके बारे में, ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और वो सारे ही ज्ञान झुठला दिए जाते हैं। एक ऐसा ग्रह है जिसके पास में ना दिमाग है, ना सोचने की कोई भी सोचने की या समझने की क्षमताएं हैं, देखने की क्षमताएं नहीं है, बोलने की क्षमताएं नहीं है। केतु ऐसा ग्रह, ऐसा कुछ नहीं देता आपको कि केतु के बारे में आप पहले से प्री प्रिडिक्शन कर पाए। उसी के बारे में बात करेंगे। केतु के बारे में बात हो रही है तो केतु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। राहु केतु जोड़ा होता है, उसी जोड़े में सिर को राहु माना गया और धड़ को केतु माना गया। राहु केतु के बारे में और भी वीडियोज है, वह देख सकते हैं तो समझ जाएंगे राहु केतु के स्वभाव वगैरह। अब पहले यहां वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि वृषभ राशि की ही दूसरी राशि जो तुला राशि होती है उसमें केतु बैठे हैं। पिछले 15 महीने से यहीं पर विराजमान है। पिछले 15 महीनों से केतु यहीं पर आपके छठे भाव में विराजमान है, मीन्स शुक्र की राशि में बैठा है केतु। अब बात करें अगर केतु की संबंधों से, तो संबंध अगर समझेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपको समझ जाएंगे, या पहले प्रिडिक्ट तो नहीं कर पाएंगे इसको अपन, पहले के कुछ भी नहीं सोच पाएंगे इसको। ऐसे नहीं कह सकते कि ये करेगा ही करेगा। आप सोचते समझते हैं और केतु बहुत कुछ उल्टा कर जाता है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे। एक हद तक अपन यह समझ सकते हैं, इसका व्यवहार समझ सकते हैं कि यह क्या करने वाला है। अब केतु के बारे में आज यह बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केतु 30 अक्टूबर को, 30 तारीख को यह चेंज होगा, 30 अक्टूबर को यह चेंज करेगा। और अभी के समय में, अभी जो इसकी स्थिति है वह 3 डिग्री पे है। 3 डिग्री मतलब अवस्था इसकी बाल्यावस्था में चला गया है, बहुत कमजोर स्थिति में चला गया, और यह निरंतर अब कमजोर होता हुआ ही चलेगा, निरंतर कमजोर होता हुआ चलेगा। यहां अब यह कमजोरी में आपको क्या प्रभाव दे सकता है उसकी बात करेंगे। इसमें यहां कहीं भी यह नहीं कहेंगे कि यह करेगा, कर सकता है, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते केतु पे कि यह कब क्या कर जाए। कुछ संभावनाएं, उस पे बात पूरी चलेगी। छठे भाव में ऐसा हुआ हो, पहले 15 महीनों का पहले देख लेते हैं। ऐसा हुआ हो आपके जॉब में, वृषभ राशि वाले जातकों को परेशानी आई हो पिछले 15 महीनों से या 1.5 साल से, क्योंकि 1.5 साल का इसका साइकिल होता है, 15 महीने इसको हो चुके हैं और पिछले उससे 3 महीने पहले यह रिजल्ट लाना शुरू कर दिया होगा। तो जॉब में, क्योंकि ये छठे भाव में बैठा आपके 7वें भाव से छठे भाव में आकर के बैठा, तो जॉब में परेशानियां देखने को मिली हो, अस्थिरता जॉब में आपको देखने को मिली हो पिछले 15 महीनों से। जो जॉब, जिन लोगों को लगा हो कि हमारी जॉब बहुत स्थिर है, उनमें भी अस्थिरता आ गई हो, पैसों का लेन देन अस्थिर हो गया हो, आपका पैसा ऐसी जगह पे फंस गया हो जिसका कोई आने की संभावना ही ना हो, अंधी जगहों पे पैसा फंस गया हो, ऐसे केतु ने योग बनाए आपके, और कई हद तक ऐसे योग बनाए होंगे। अब इसी की दृष्टि संबंध को भी देखेंगे तो वह क्या क्या प्रभाव लाया होगा और लाएगा। अभी पहले यहाँ पे प्रभाव अब क्या आने, क्योंकि यह पूरी स्थिति अभी की ऐसी बन चुकी है। केतु को एक चीज और समझते हैं, केतु अभी जिस नक्षत्र में चल रहा है वह चित्रा नक्षत्र हो जाता है, चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत चल रहा है और चित्रा नक्षत्र अधीन हो जाता है। नक्षत्र की बात कर रहा हूं, राशि तो शुक्र की हो गई, नक्षत्र अधीन हो जाता है मंगल के। चित्रा नक्षत्र मंगल के अधीन है और मंगल की ही छाया ग्रह है, मंगल की ही छाया केतु को माना गया है। मंगल की छाया ग्रह केतु मानते हैं किंवदंतियों के हिसाब से।
शनि की छाया ग्रह राहु को मानते हैं और मंगल की छाया ग्रह केतु को मानते हैं। तो यहाँ बॉडी और छाया एक होकर के आप पे प्रभाव रखेंगे, क्योंकि राशि जो है जिसमें अभी बैठा है वह राशि शुक्र के अधीन है, नक्षत्र मंगल के अधीन है। मंगल की शुक्र की बहुत ज्यादा मित्रता नहीं, लेकिन नक्षत्र उसी राशि के अंतर्गत है जो राशि आपकी हो जाती है, वृषभ राशि। ठीक है, अब यहां पे अब क्या प्रभाव लाएगा, पिछले प्रभाव की बात बताइए। अब प्रभाव आपको जॉब में या आप जो काम करते हैं करियर से रिलेटेड, कर्म क्षेत्र तो नहीं है लेकिन कर्म यहीं से तो देखे जाएंगे, तो जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको स्थिरता देखने को मिल रही होगी पिछले 15 दिन से, और यह निरंतर अब बढ़ती जाएगी। और इसका समय भी कुछ हद तक अपन बात कर लेते हैं तो 3 महीने तो यह रहेगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। और उसके बाद में 3 महीने उसको वापस बलवान होने में लगेंगे, तो 6 महीने का समय आपके पूर्ण शुद्ध 6 महीने का समय हो जाता है जहां आपको केतु कमजोर स्थिति में रहेगा। परिवर्तित होगा 30 अक्टूबर को, उसके बाद में पंचम भाव में चला जाएगा, वहां के प्रभाव कुछ और होंगे, उसकी आगे कभी बात करेंगे। लेकिन अभी इसका यह प्रभाव रहेगा, पैसों का लेन देन बढ़ते क्रम में नजर आए। अगर आपने जैसे लेन देन पहले कुछ करते थे उसके बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा एकदम से प्रभाव आ जाए ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में नजर आएगा। और यहीं से दुर्घटनाओं की जो संभावना है या मन में आपको अस्थिरता, खुद के ही मन में अस्थिरता महसूस होती हो, तो वह मन भी बहुत हद तक स्थिर होता हुआ महसूस हो आपको, ऋषभ राशि वाले जातकों को। अब दृष्टि संबंध की बात करते हैं, तो दृष्टि संबंध इसको 5, 7 और 9 यह दृष्टि संबंध मिलते हैं, दृष्टि से देखते हैं या ऐसा कह लो सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट करते हैं इस भाव पे। सूर्य अपनी किरणें किसी भी ग्रह पे डालता है और वह अपनी रश्मियां बिखेरता है, उसको दृष्टि कहा जाता है। तो यह 5, 7 और 9वें भाव पे दृष्टि डालता है। अब यहां से 5वें भाव की दृष्टि संबंध बन जाता है आपके कर्म क्षेत्र पे, तो यहां पे जॉब से भी रिलेटेड हो गया, कर्म से भी रिलेटेड हो गया, करियर से भी रिलेटेड हो गया, यह रिलेट करेगा यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे कर्म क्षेत्र के खुद के स्वामी, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनिदेव होते हैं, वह यहीं पे बैठे हैं और दृष्टि संबंध में केतु के आ गए। केतु खुद कमजोर अवस्था में गया, तो जिन लोगों को, सबकी बात नहीं है कि सबको ही कर्म में परेशानी, नहीं, जिन लोगों को कर्म से परेशानियां देखने को मिली, करियर में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो वह फ्लक्चुएशन कम होता हुआ नजर आएगा इन 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में। अब यही से करियर में फ्लक्चुएशन कम होता नजर आता है, तो यहीं से आपको कर्म में स्थिरता भी देखने को मिलेगी और यहीं से आपको किसी भी प्रकार के आपके काम जो करते हैं उस काम में जो आपसे लोग जुड़ते हैं उनके साथ में आपके संबंध अच्छे होते हुए नजर आएंगे। कोई आपके उच्च अधिकारी हो, आपके कलीग हो, उनके साथ में संबंध काफी हद तक अच्छे हो देखने को मिलेंगे अभी। अब वही 7वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पे, 12वें भाव पे चली जाती है। वहां पे राहु और बृहस्पति विराजमान है। राहु अपना प्रभाव पूर्ण रखेगा, वहां पे किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज राहु होने नहीं देगा। तो राहु वहां पे बैठा रहेगा तो वह अपने प्रभाव लाएगा, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ 7वीं दृष्टि में केतु क्या देगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लग रहा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि अधीन आएगी आपके बुध के। बुध आपके राशि के पंचमेश हो जाते हैं, वृषभ राशि के पंचमेश बुध होते हैं। पंचमेश के ऊपर या ऐसा कह लो पंचमेश पे केतु की दृष्टि होना आपको पंचम भाव और दूसरा भाव दोनों ही, द्वितीय भाव और पंचम भाव दोनों ही जगह पे इफेक्ट लाएगा।
यहां आपने महसूस किया होगा पिछले 15 महीनों में आप अपनी पूरी बात किसी के सामने ना रख पाए हो। कमेंट करके बताइएगा, ये जो प्रभाव हम पिछले बता रहे हैं ऐसा हुआ हो तो वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी बात किसी के सामने पूरी ना रख पाना, इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू में वैसा परफॉर्म ना कर पाना जैसा आप सोच के गए हो। परफॉर्म किया लेकिन कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो आपके साथ, संतान से परेशानियां देखने को मिली हो, संतान ने घाटा दिया हो, या आपके संतान कंसीव करने में प्रॉब्लम आई हो। यहाँ पे कई हद तक वृषभ राशि वाले जातक वैसे तो बहुत रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में संबंध बिगड़ते हुए रहे हों और फ्लक्चुएशन में यह बिल्कुल कंटिन्यू, आज अच्छा हुआ कल बिगड़ा, फिर अच्छा हुआ फिर बिगड़ा, फ्लक्चुएशन चलता रहा हो, इस चीज में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला होगा। अब यही चीज वाणी में स्थिरता लेके आएगा आपके, क्योंकि नौवीं दृष्टि में आया। नौवीं दृष्टि वाणी में स्थिरता लाएगा, कुटुंब में स्थिरता लाएगा, परिवार में स्थिरता लाएगा, और वही पंचम भाव को भी थोड़ा सा स्थिर करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि यहां पे है तो इसका प्रभाव आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। किसी भी ग्रह पे या किसी भी भाव पे दृष्टि चली जाए तो उसका दूसरा भाव क्या मिल रहा है, वहां पे भी कुछ हद तक प्रभाव अपने लेकर के आते हैं। तो यहां आपको पंचम भाव के भी पूर्ण प्रभाव काफी हद तक सुधरते हुए दिखेंगे परेशानियों में। वीडियो में हमने काफी कुछ बताया। उपाय क्या करना चाहिए? केतु के लिए आपको सीधा सा उपाय है, कुत्तों की सेवा करें। इसके अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल पाए। कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को फीके बिस्किट खिलाएं, यही एक उपाय हो जाता है केतु के लिए। एक हद तक आप चाहें तो हनुमान मंदिर में लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, वो भी एक हद तक है, बहुत ज्यादा उसका उपाय नहीं है, लेकिन कुत्तों की सेवा का ही ये मेन उपाय आपके लिए हो जाता है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, केवल व्हाट्सएप मैसेज ही करें, कॉल ना करें, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।